Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वॉर्ड गाई एनिमे के एक्सप्लेनेशन सीरीज पे। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो ज़ोल गाई रहता है वो नायोकी के ऊपर अटैक करता है क्योंकि उसे वो तलवार चाहिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि नायोकी की उसके ऑरा से ही पता चलता है कि ये जो ज़ोल गाई है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद जो नायोकी है वो बोलता है कि मुझे यहाँ से भागना ही होगा। एंड उसके बाद वो जो ज़ोल गाई रहता है वो बोलता है कि चलो मुझसे लड़ाई करो। एंड जो नायोकी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, उसके पास लाइटनिंग की स्पीड रहती है, इसकी मदद से वो वहाँ से भाग जाता है। एंड ज़ोल गाई बोलता है कि इसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड नायोकी देखता है कि उसकी कार में वो तलवार नहीं है। एंड तो उसके असिस्टेंट बोलती है कि सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे हमें दोबारा नहीं लड़ना है, उनसे लड़ेंगे तो हम हार ही जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं जो मेन कैरेक्टर गाई है वो सो के उठता है एंड वो अपने उसी हाथ को देखता रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुबह वो मिस्टर ओगाटो से माफ़ी मांगता है एंड वो बोलता है कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, आप ये क्या कर दिए। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि वो तलवार तुम्हारी ही है एंड वो तुम्हारी अब रक्षा करेगी और तुम्हें सेड्यू का ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसका मास्टर करना होगा और लोगों की रक्षा करनी होगी। तो अगले सीन में फिर नेक्स्ट सीन में कायको को दिखाया जाता है एंड कायको बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो गाय। तो गाय बोलता है कि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। और उसके बाद देखते जो गाय रहता है वो सेड्यू की उस तलवार की कवर को जलाता है और वो बोलता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं। एंड तभी देखते हैं जो तात्सुमी है, मतलब कि मिस्टर ओगाटो का वो जो स्टूडेंट है, वो बोलता है कि गाय इसके लायक नहीं है मास्टर, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो बोलते हैं कि मुझे गाय के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है कि वो उसे कंट्रोल कर लेगा और जब उसे कंट्रोल कर लेगा वो मेरे बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें एक डीमन को दिखाया जाता है, मतलब डीमन की परछाई को। एंड देखते हैं कि मार्कस सोया हुआ है एंड जब मार्कस अपनी आंख को खोलता है तो उसे बहुत ही अजीब तरीके का ऑरा महसूस होता है, मतलब कि डार्क पावर वाला ऑरा। एंड उसके बाद जब मार्कस उठता है तो वो उसी तलवार को उठा के देखता है क्योंकि वो मार्कस ने ही वो तलवार चोरी कर ली है नायोकी से। एंड उसके बाद मार्कस बोलता है क्या ये तलवार से वो ऑरा निकली थी। तो उसके बाद मार्कस बोलता है प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे बदला लेना है। तो उसके बाद जो रहता है हमें मार्कस के बचपन को दिखाया जाता है, बचपन मतलब 2 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस और अपनी फैमिली के साथ वो लोग डिनर करते हैं, उनकी हंसती खेलती फैमिली रहती है। बट उसके बाद देखते हैं कि एक एक्सीडेंट में मार्कस की जो फैमिली रहती है वो मर जाती है एंड मार्कस का पैर भी पैरालाइज हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्कस को किसी और चीज़ के लिए भी रिवेंज लेना है और वो क्या है अभी पता चलेगा। मार्कस उस तलवार की पूजा करना स्टार्ट कर देता है, उसे जगाना शुरू कर देता है एंड वो बोलता है प्लीज़ मुझसे बात करो। एंड तभी यहाँ पे नायोकी पूरे इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है मार्कस के बारे में। एंड उसके बाद नायोकी को पता चलता है कि उसकी एक दोस्त भी थी, लेकिन उसकी जो दोस्त थी मतलब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड मार्कस उससे प्यार करता है। तो मार्कस उससे बोलता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन मार्कस पैर से चल नहीं पाता है, ऐसा ही कुछ रीज़न था। तो उस लड़की ने मार्कस के बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली एंड मार्कस भाई दिल का अच्छा था, उसके सामने बोला कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। लेकिन मार्कस तो अलग ही सोच रहा है, मार्कस तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है। हमें फिर बचपन दिखाया जाता है कि कैसे जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो सिर्फ मार्कस के ऊपर ही मतलब देखती थी और उसका बेस्ट फ्रेंड भी रहता था, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को भाव नहीं देती थी। लेकिन ये कैसे पलट गई, आजकल का यही सीन है ब्रो। तो उसके बाद मार्कस बोलता है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम सब झूठे हो, लायर। फिर उसके बाद जो मार्कस की तलवार रहती है उसमें से डीमन निकलता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर के हिटरेट्स को देख सकता हूँ और वो उसके अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कायका को दिखाया जाता है जो कि वो स्कूल से वापस आती है। तो तात्सुमी वहीं पे वेट करता है और वो बोलता है कि कायका आप इतना लेट कैसे हो गए। तो कायका बोलती है मुझे कुछ काम था। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती उन लोग से। तो कायका बोलती है नहीं आजकल मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है घर पे। तो उसके बाद तात्सुमी उसको पकड़ लेता है और वो बोलता है कायका मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, चलिए हम शादी कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो कायका रहती है बोलती है छोड़ो मुझे, आप ये क्या कर रहे हो तात्सुमी। तो उसके बाद देखते हैं कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन वहाँ पे आ जाता है गाई एंड गाई बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो तात्सुमी। एंड जो वो क्या कहते हैं तात्सुमी रहता है वो बोलता है तुम फिर से आ गए। तो उसके बाद जो तात्सुमी रहता है वो बोलता है कि गाई तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, लेकिन मैं
कायका को अपने साथ लेके जाऊंगा। और उसके बाद जो गाय है उसके अंदर से वही सेरियो का डीमन आता है, लेकिन कायका सही टाइम पे चिल्ला देती है एंड अपना गाय वापस से होश में आ जाता है। लेकिन ये वाला रूप देखने के बाद तात्सुमी की फट चुकी रहती है और वो वहाँ से निकल चुका रहता है। एंड जो गाय के हाथ से जो आवाज़ आती है वो आती है कि मार डालो उसे, मार डालो उसे। लेकिन ये बहुत परेशान करती है गाय को एंड गाय अपने आप को ही दीवार में पीटने लगता है, लेकिन कायका उसे पकड़ लेती है एंड उसके बाद वो डीमन शांत हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि जो मार्कस के बेस्ट फ्रेंड है एंड उसकी गर्लफ्रेंड है मिलके शादी कर रहे हैं एंड देखते हैं कि दोनों लोग मिलके काफ़ी मस्त ड्रेस वगैरह पहने हैं। लेकिन तभी आता है एक्सेप्शन एंड जो मार्कस है वो बोलता है वेट ए मिनट, इतनी जल्दी क्यों है रे बाबा। उसके बाद मार्कस बोलता है कि तुम लोग ऐसे शादी कर रहे हो मुझे बिना छोड़े। और उसके बाद देखते हैं कि एक लड़की को दिखाया जाता है और वो बोलती है कि इस स्पीयर का ख्याल रखना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसके अंदर जो पावर है इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो मेक श्योर कि इसको तुम ओपन मत करना। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से आती हूँ एंड ये तात्सुमी के घर पे ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि मार्कस बोलता है कि मैं अब चल सकता हूँ और मैं चलने के साथ मैं तुम लोग को मार भी सकता हूँ, मतलब कि वो पोजेस हो चुका है उस डीमन के बाद। तो उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग उनके ऊपर अटैक करने जाता ही है, लेकिन सही टाइम पे मार्कस को मतलब बचाने के लिए या फिर जो भी बोल लो नाओकी आ जाता है एंड नाओकी बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो और मैं मार्कस को देखता हूँ। लेकिन जो मार्कस रहता है उसके अंदर की जो डीमन की पावर रहती है वो निकल के आती है एंड नाओकी बोलता है कम ऑन मार्कस तुम कर सकते हो, तुम्हें ये छोड़ना होगा। लेकिन जो देखते हैं कि जो अपना मार्कस है वो वहाँ से भाग जाता है एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड एंड अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना चाहता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि वो गर्लफ्रेंड थोड़ी है एक्स है ना, तो उसके बाद देखते हैं कि जो मार्कस है उसको मारने जाता ही है लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि मार्कस असल में एक काइंड नेचर का बंदा है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ एंड उसके बाद जो मार्कस है वो रोने लगता है। तो उसके बाद जो नाओकी है वो बोलता है कि यार देख रो मत, ये लाइफ है, लाइफ में ऐसा चलता रहता है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, हम लोग के साथ तुम अच्छा फील करोगे। और उसके बाद तात्सुमी उस पेयर को निकालता है एंड उसके बाद मार्कस से वो बोलता है नाओकी कि देख यार ये लाइफ में चलता रहता है, तुम कितना देर तक रोएगा, तुमने उस लड़की का ख्याल रखा, तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, ये अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि तू उसे प्यार करता था, लेकिन उसको अपनी लाइफ को जीने दे। तो मार्कस बोलता है ठीक है। तो उसके बाद नाओकी से बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हम एक अच्छी जगह पे सोने जाएंगे जहाँ से हमको फिर से दोबारा किसी को मारने की इच्छा ना हो। एंड फिर देखते हैं जो तात्सुमी के अंदर वही स्पीयर रहती है वो घुस चुकी रहती है, उस लड़की ने मना किया है एंड वो वही काम कर रहा है। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्कस बोलता है कि वेल क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो उसके बाद नाओकी बोलता है वेल हम तो ऑलरेडी दोस्त हैं यार, हम लोग तो तब से दोस्त हैं जब हम बैटिंग कंपटीशन में मिले हुए थे। और उसके बाद नाओकी बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अभी पूरी तरह से पोजेस नहीं हुए थे, लेकिन अगर कोई भी आदमी अगर पूरी तरह से पोजेस हो गया तब तो उसे मारना ही पड़ेगा। और यही होता है तात्सुमी के साथ, तात्सुमी पूरी तरह से पोजेस हो चुका रहता है और उसे अब मारना ही होगा। एंड उसके बाद देखते हैं जो तात्सुमी है वो बोलता है गाय मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर देखते हैं कि जो गाय है वो बैठ के काम करता है लेकिन उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है तात्सुमी एंड तात्सुमी बोलता है कि गाय का मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। और उसके बाद जो अपना गाय है उसे समझ नहीं आ रही आखिर क्या हो रहा है एंड गाय का ये देख के बेसिकली बेहोश हो चुकी है एंड उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा गाय। एंड यार गाय को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद गाय बोलता है कि यार ये क्या हो रहा है एंड उसके अंदर से जो सेरियो है वो भी बोलता है कि उसे मार डालो। तो दोस्तों यार इसी के साथ स्वॉर्ड गाय एनिमे का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।